जो आपने मेरे से सवाल पूछा व्हाई शाल्डियंस। एग्जैक्टली। देखो, अब शाल्डियंस एक ऐसी ट्राइब है जिसने सबसे पहले सोचा कि भाषा का भी कोई मेजरेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। वी कुड हैव मेजर्ड एवरीथिंग इन नंबर्स, क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, परसेंटेजेस है, बट भाषा का कोई नंबर नहीं। नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से एक लैंग्वेज बनाई विद सिजल्स। सिजल्स बेसिकली यार साइंस, सिंबल। सिंबल्स, ओके। ठीक है, लाइंस एंड ड्राइंग्स करके, जैसे मैंड्रिन लैंग्वेज आज भी जो है वो सिजल बेस्ड है। तो उन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया और उन्होंने 1 से लेके 8 तक नंबर्स बनाए। ओके। अब 1 से लेके जो 8 तक उन्होंने नंबर्स बनाए, 9 नंबर पे जाके वो थोड़ा सा अटक गए। ठीक है। ठीक है, बिकॉज 9 नंबर जो था उसमें कुछ भी आप ऐड करो, लाइक फॉर एग्जांपल 4 + 9 = 13, द नंबर यूज्ड टू कम बैक टू इट्स ओन सेल्फ। तो उन्होंने कहा 9 नंबर बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है, अनोखा नंबर है, तो इसको हम इस कैलकुलेशन से बाहर रखेंगे। रादर 9 नंबर हम अपने राजा को डिनोट करेंगे और 9 नंबर के बाद कोई नंबर है नहीं, इन्फिनिटी है, 0, तो वो हम भगवान को डिनोट करेंगे। अब ये साइंस जो थी ये ट्रैवल करी, ये ट्रैवल करी ग्रीस, पर्शिया, अलेक्जेंडर को पता चली। वहां पे ग्रीस में ऑलरेडी एक सिस्टम था पाइथागोरस का, जो एग्जैक्टली। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वो चल रहा था। एंड पाइथागोरन वाज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, ठीक है, उनके थ्योरम्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, तो उन्होंने भी इसके ऊपर काम करना शुरू करा जब उनको समझ में आया कि नंबर्स एंड लैंग्वेज कैन बी समथिंग। बट पाइथागोरस का जो सिस्टम था वो ग्रीक कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा था, ठीक। एंड ही इंक्लूडेड द नंबर 9 आल्सो बिकॉज ही थॉट दैट नंबर 9 इज अ वेरी स्पेसिफिक नंबर बिकॉज ऑल द एंगल्स डिपेंड ऑन नंबर 9, क्योंकि 90 डिग्री पे ही बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। अगर वो 85 होगी या वो 95 होगी तो टिल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ही थॉट दैट नंबर 9 वाज अ स्टेबिलिटी नंबर। बट उसमें क्या हुआ कि वहां पे पाइथागोरस की जो रीडिंग्स है वो इनएक्यूरेट आनी शुरू हो गई, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को बनाते हो, थ्योरी को आपको टेस्ट करना पड़ता है कई सालों तक। तो कई सालों के बाद पता चला कि शाल्डियंस का जो सिस्टम है, जो इंग्लिश ने अडेप्ट किया, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या था, 26 अल्फाबेट्स थे, तो उन्होंने शाल्डियन सिस्टम्स को अडेप्ट किया। तो एक अरिथमेंसी यानी अरिथमेटिक्स प्लस नॉर्मेंसी का कॉन्सेप्ट बन गया। धीरे धीरे मॉडर्न टाइम्स में वो न्यूमरोलॉजी एक शब्द बन गया।